कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है जो आपका 8 जून और 9 जून को कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है। यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो किस तरह से आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आगे क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं। मतलब जब आप एग्जाम दे चुके हो तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका रिजल्ट किस डेट को आएगा, आपका स्कोर कार्ड किस डेट को रिलीज किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आपको कब जारी किया जाएगा, उसके साथ ही साथ आगे जो आपका क्वालिफिकेशन स्कोर वाले स्टूडेंट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सारे इस टॉपिक में इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, जो आपके एडमिशन प्रोसेस में काम आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो या पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, मेरिट लिस्ट, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड कब जारी किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कब अपलोड करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसेस, उसके साथ ही एडमिशन प्रोसेस के लिए मौका दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट किन स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगी, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, काउंसलिंग का शेड्यूल कब रिलीज किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी स्टूडेंट्स को जानना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, सभी स्टूडेंट्स के रिप्लाईज दिए जाएंगे। कमेंट में आप जितने भी डाउट है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग की हमारी टीम खुद काउंसलिंग करती है जो 4 साल से काउंसलिंग करती आ रही है। तो उसके बारे में आपको जब भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो उसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस है। स्टार्ट होने से पहले आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 18 जून के अप्रोक्स आपकी ऑफिशियल वेबसाइट eamsexam.ac. पे आने वाला है। ठीक है, 18 के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका आएगा स्कोर कार्ड। ओके, मेरिट लिस्ट के बाद आपका आने वाला है स्कोर कार्ड। मेरिट लिस्ट के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद आपका रैंक कार्ड भी उसके साथ ही जारी किया जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट होगा, उसमें आपका स्कोर कार्ड होगा, उसी में आपका जो है रोल नंबर के साथ आपकी रैंक दी जाएगी। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो वहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में, और जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो अपना पोर्टल ओपन करके RSU कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ ही साथ पासवर्ड लगा के अपना स्कोर चेकआउट कर सकता है कि उसका कितना स्कोर किया गया है। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी, जितनी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, वो है आपकी eamsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस, आपका एडमिशन प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड सभी एक ही ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगे जो है eamsexam.ac.in। अब सबसे पहले आपका स्टेप्स क्या है। सबसे पहले स्टेप है आपका एग्जाम देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें आपका स्कोर कार्ड अलग से जारी किया जाएगा और साथ ही साथ आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है जिसमें ये प्रोसेस होगा। मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, स्कोर कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आएगा। अब इससे मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफिकेशन स्कोर किया है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन स्कोर करेगा वही स्टूडेंट है वो काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफिकेशन स्कोर से नीचे स्कोर होगा वो हट जाएंगे और जिनका क्वालिफिकेशन स्कोर से ज़्यादा स्कोर होगा वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा और वो काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद में आएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। वो कहाँ पे होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है eamsexam.ac.in। वहाँ पे जैसे आप पोर्टल ओपन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, RSU कोड, पासवर्ड से
अपना आईडी ओपन कर लेना है। आईडी ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में यदि आपका वैलिड डेट में होता है तो आपका कैटेगरी के बेसिस पे ही जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा। यदि आपका वैलिड डेट में नहीं हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है या इनवैलिड होगा तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो जनरल कैटेगरी से होगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप एससी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे एसटी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, यदि आपका वैलिड डेट में सर्टिफिकेट नहीं है या वैलिड डेट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो आपका सभी का काउंसलिंग जनरल से होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो इससे नुकसान होगा, कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी जनरल का, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आपका 3 स्टेप हो गया। उसके बाद में आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट हम बात करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जिस भी कैटेगरी से आपका काउंसलिंग होगा तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन केवल वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन स्कोर किया हो, ठीक है। ये वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे काउंसलिंग के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अपना क्वालिफिकेशन स्कोर किया हो। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन स्कोर नहीं कर पाए वो स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं जा सकते। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर होगा वही स्टूडेंट है वो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, वही स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन स्कोर उनका आईडी जनरेट हो जाएगा। आईडी जनरेट होने के बाद यहाँ पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना है और काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, कहीं भी आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अपडेट हम आपको काउंसलिंग प्रोसेस या आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तब आपको दे दिया जाएगा, ओके। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आईडी जनरेट कर लेना है। आईडी जनरेट होने के बाद उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है अकॉर्डिंग योर रैंकिंग या सीट मैट्रिक्स देख के आप अपना, आपको लगता है कि ये कॉलेज आपके स्कोर पे मिल पाएगा तो उसके बेसिस पे आपका चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। अब कितने राउंड्स होंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में होगा। उसके साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस में ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट ही विल बी अप्लाई इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में वही स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाएंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्टेप की बात करें उसमें आपका कितने राउंड्स होंगे, तो राउंड्स की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद यदि सीट वेकेंट होता है तो यहाँ पे आपका जो है वेकेंट सीट पे एडमिशन होता है। तो ये 3 राउंड टोटल होते हैं। हालांकि इसके बाद यदि सीट वेकेंट रहता है तो स्टे वैकेंसी राउंड भी करवाया जाता है, लेकिन ये 2022 तक होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। यदि आप बीएससी नर्सिंग से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे ओपन राउंड में आपका 25,000 पेमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका, यदि आपको सीट नहीं मिलता है और यदि आप ओपन राउंड के लिए जाते हो तो यहाँ पे 25,000 आपको पैसे पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगता है, जबकि आपका वेकेंट और सीट पे आपका 25,000 रुपये लगता है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पे जितने भी राउंड होंगे वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब आपको ऑफलाइन कहीं भी नहीं जाना है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे ओपन राउंड हो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। मैंने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया गया है सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। चलिए एक बार डॉक्यूमेंट्स पे भी हम फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगने वाले हैं। यदि काउंसलिंग की बात करें तो उसमें आपका कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन प्रोसेस के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग से वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगने वाले हैं, मतलब आपको काउंसलिंग प्रोसेस में एंड एडमिशन प्रोसेस में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, बस सिर्फ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और कोई भी अनदर डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चाहिए होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपका 2 कॉपी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आपको जो है लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट इन ओरिजिनल, ओके। फोटोकॉपी आपका अलाउ नहीं होगा, विथ फोटोकॉपी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यदि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो 1 लाख का डीडी आपको देना पड़ता है, ये हालांकि क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप लेट होते हो कुछ भी होता है तो 1 लाख का डीडी आपको देना पड़ेगा। यदि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, यदि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हो तो 5,000 का अप्रेक्स कुछ चलता है। इसके बारे में आप कॉलेज में जाके और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये आपका 1 लाख जो डीडी दिया हुआ किसी स्टूडेंट का नहीं लगता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट्स अपने जो है एक साथ
जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका एक मेनली दिया गया है, हालांकि इस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या चीज़, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड, अभी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकलवा के रख लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आप अपना काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ जब आपने एडमिशन प्रोसेस के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो भी आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है ऑफर लेटर। तो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ऑफर लेटर होता क्या है। ऑफर लेटर जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। आपको अलॉटमेंट मिलने जिसमें से आपका एक ऑफर लेटर रहेगा, और जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, जो भी आपको एम्स अलॉट होगा, तो उसके तरफ से आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। उसके साथ ही साथ आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन और चार जो डॉक्यूमेंट है वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, जब आपको एडमिशन प्रोसेस लेना होगा, जब आपको सीट मिल जाएगा, तब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 5वें नंबर डॉक्यूमेंट्स पे आपका 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट आपका होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आप 12th पास आउट होने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। 10th एंड 12th का दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ यदि नहीं है तो आप 10th पासिंग मार्क्स सर्टिफिकेट भी आप यूज कर सकते हो, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके साथ ही साथ 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर यहाँ पे दे रखा है 55 जो है परसेंट है, वो आपके ओबीसी और जनरल वाले के होने चाहिए। और वही हम बात करें SC ST की, आपके 50 होनी चाहिए, वो भी 4 सब्जेक्ट मिला के, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दिया गया है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे SC ST कैंडिडेट टू द अथॉरिटी टू बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ओके। क्लियरली मेंशन आपका होना चाहिए। उसके साथ ही साथ OBC EWS की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप किसी भी SC ST में किसी भी गवर्नमेंट का वैलिड है, जबकि OBC एंड EWS में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे SC ST में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्कस नहीं किया है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप अपने पास रख लीजिएगा, ओके। उसके साथ ही साथ हम बात करें आपका बैंक जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो PWD कैटेगरी से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ये सारे चीज़ होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। मैंने वीडियो में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स कर सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।